आज हम पॉलिटी का इम्पोर्टेंट जो बात है मतलब अलग से जो दिया रहता है ना कि ये नोट करके या फिर टेबल वो सब जैसे क्वेश्चन आता है कंफ्यूज करता है तो वो वाला पढ़ेंगे फिर पूरा भी पढ़ने का एक वीडियो बनाएंगे। 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने तीन भारतीयों बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राय को विधान परिषद में मनोनीत किया। 1909 में लॉर्ड माले इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे और लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय। अच्छा, 1909 में आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय रखा गया था 1919 के एक्ट से, है ना। तो उसमें आरक्षित और अनारक्षित मतलब वही हो गया। जैसे एक पढ़ लेते हैं आरक्षित विषय क्या क्या था गवर्नमेंट के अंदर। वित्त, भूमि कर, अकाल सहायता, न्याय, पुलिस, पेंशन, आपराधिक जातियाँ, छापाखाना, समाचार पत्र, सिंचाई, जलमार्ग, खान कारखाना, बिजली, गैस, बॉयलर, श्रमिक कल्याण, औद्योगिक विवाद, मोटर गाड़ियाँ, छोटे बंदरगाह और सार्वजनिक सेवाएं आदि। और हस्तांतरित विषय क्या था? शिक्षा, पुस्तकालय, संग्रहालय, स्थानीय स्वायत्त शासन, चिकित्सा सहायता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, आबकारी उद्योग, तौल माप, सार्वजनिक मनोरंजन पर नियंत्रण, धार्मिक तथा अग्रहार दान आदि। नोट: आरक्षित विषयों का प्रशासन गवर्नर और उसकी कार्यकारी परिषद के माध्यम से किया जाना था, जबकि हस्तांतरित विषयों का प्रशासन गवर्नर द्वारा विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों की सहायता से किया जाना था। इस द्वैत शासन प्रणाली को 1935 के एक्ट के द्वारा समाप्त कर दिया गया। फिर है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो लॉर्ड जॉर्ज था। फिर है सिलहट जिले ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के प्रवृत्त होने के पूर्व जनमत संग्राम में पाकिस्तान के पक्ष में मत दिया था। सिलहट जिले ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के प्रवृत्त होने के पूर्व जनमत संग्राम में पाकिस्तान के पक्ष में मत दिया था। फिर है भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम स्वराज पार्टी ने 1924 में प्रस्तुत किया था। हैदराबाद एक ऐसी देसी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे। हैदराबाद एक ऐसी देसी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे। फिर संविधान सभा की प्रमुख समितियां उनके अध्यक्ष जैसे संचालन समिति राजेंद्र प्रसाद, संघीय संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, संघीय संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, संघ शक्ति समिति पंडित जवाहरलाल, शक्ति समिति पंडित जवाहरलाल, मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलिक अधिकार तथा अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श सरदार वल्लभ भाई पटेल, राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति की 2 उप समितियाँ थीं। मौलिक अधिकार तथा अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति की 2 उप समितियाँ थीं। मौलिक अधिकार उप समिति JB कृपलानी, मौलिक अधिकार उप समिति JB कृपलानी, अल्पसंख्यक उप समिति HC मुखर्जी। संविधान सभा की महिला सदस्य कौन कौन थी? अम्बू स्वामीनाथन, एनी मैकरीन, बेगम एजाज रसूल,
दक्षानी वल्योदन, जी दुर्गाबाई, हंसा मेहता, कमला चौधरी, लीला रे, मालती चौधरी, पूर्णिमा बनर्जी, रेणुका राय, सरोजनी नायडू, राजकुमार अमृत कौर, सुचिता कृपलानी, विजय लक्ष्मी पंडित, मतलब टोटल 15 थे। संविधान सभा में अंबेडकर की पहली बार निर्वाचन बंगाल से तथा देश बंटवारे के बाद उनका निर्वाचन बॉम्बे से होता है। पहली बार निर्वाचन बंगाल से, देश बंटवारे के बाद उनका निर्वाचन बॉम्बे से। फिर है कैबिनेट मिशन 1945 के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल 2 दिसंबर 1946 में। जवाहरलाल नेहरू कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष, विदेशी मामले और राष्ट्रमंडल। जवाहरलाल नेहरू कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष, विदेशी मामले और राष्ट्रमंडल। वल्लभ भाई पटेल गृह सूचना प्रसारण। बलदेव सिंह रक्षा। जॉन मथाई उद्योग और आपूर्ति। सी राजागोपालचारी शिक्षा। सी एच भाभा कार्य खनन और बंदरगाह। राजेंद्र प्रसाद खाद्य कृषि। आसफ अली रेलवे। जगजीवन राम श्रम। मंत्रिमंडल में शामिल मुस्लिम लीग के सदस्य कौन थे 26 अक्टूबर 1946 को? लियाकत अली खान वित्त। आई चुंदरीगढ़ वाणिज्य। अब्दुल राव नस्तर संचार। जोगेंद्रनाथ मंडल विधि बंगाल SCF चीफ थे जोगेंद्रनाथ मंडल। गजांतर अली खां स्वास्थ्य के। फिर है स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल 1947। इसमें कौन कौन थे? स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल 1947 में जवाहरलाल नेहरू के पास क्या क्या था? प्रधानमंत्री, राष्ट्रमंडल और विदेशी मामले, वैज्ञानिक शोध। प्रधानमंत्री, राष्ट्रमंडल और विदेशी मामले, वैज्ञानिक शोध। सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास क्या था? गृह सूचना प्रसारण राज्यों के मामले। राजेंद्र प्रसाद खाद्य और कृषि। मोहम्मद अबुल कलाम आज़ाद शिक्षा। जॉन मथाई रेलवे और परिवहन। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर विधि। जगजीवन राम श्रम। सरदार वल्लभ भाई पटेल रक्षा। राजकुमारी अमृत कौर स्वास्थ्य। सी एच भाभा वाणिज्य। रफ़ीक अहमद संचार। आर के सनमुगम सेट्टी वित्त। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग और आपूर्ति। वी एन गॉडगिल कारखान और ऊर्जा। 26 जुलाई 1947 को गवर्नर जनरल ने पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा की स्थापना की घोषणा की। 26 जुलाई 1947 को गवर्नर जनरल ने पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा की स्थापना की घोषणा की। फिर लिखित संविधान की अवधारणा फ्रांस की देन है। फिर है भारतीय संविधानों ने अनेक देशी और विदेशी स्रोत है। भारतीय संविधान के अनेक देशी और विदेशी स्रोत है, लेकिन भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव भारत शासन अधिनियम 1935 का है। भारत संविधान के 395 अनुच्छेदों में से लगभग 250 अनुच्छेद ऐसे हैं जो 1935 के अधिनियम से या तो शब्द पूरे वर्ड टू वर्ड लिया गया है या फिर में कुछ थोड़ा परिवर्तन करके लिया गया है। संविधान के 69वें संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्र राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। संविधान के 69वें संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया।
समवर्ती सूची का प्रावधान जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में नहीं है। समवर्ती सूची का प्रावधान जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में नहीं है। अब तक यह मान्यता कि संविधान की 9वीं सूची में सम्मिलित कानूनों की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती। अब तक यह मान्यता थी कि संविधान की 9वीं सूची में सम्मिलित कानूनों की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती। 11 जनवरी 2007 के संविधान पीठ के एक निर्णय द्वारा यह स्थापित किया गया कि 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किसी भी कानून को इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि वह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है और उच्चतम न्यायालय इन कानूनों की समीक्षा कर सकता है। देशी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में सरदार वल्लभ भाई पटेल व वीपी मेनन ने महत्वपूर्ण भूमिका दी। देशी रियासत भारतीय संघ का अंग बनाने में सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन ने महत्वपूर्ण भूमिका दी कि भारतीय संविधान के भाग और अनुच्छेद भाग क्या है, कितना भाग है, 22 है, और अनुच्छेद किससे रिलेटिव बहुत इंपॉर्टेंट है। संघ और उसका राज्य क्षेत्र 1 से 4, संघ और उसका राज्य क्षेत्र 1 से 4, नागरिकता 5 से 11 आर्टिकल के बीच है। मौलिक अधिकार 12 से 35, नीति निर्देशक तत्व 36 to 51, नीति निर्देशक तत्व 36 to 51। 4A का मूल कर्तव्य 51A, 4A का मूल कर्तव्य 51A। संघ 5वें नंबर पे संघ है 52 to 151, संघ है 52 to 151। 6 नंबर पे राज्य है 152 to 237, राज्य है 152 to 237। पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य 238 निर्सित पता नहीं क्या होगा निर्सित मतलब, तो पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य 238, संघ राज्य क्षेत्र 239 से 242, संघ राज्य क्षेत्र 239 से 242। पंचायतें 243 क से 9, पंचायतें 243 से क से 9। पंचायतें 9 नंबर पे, 9 क नगर पालिकाएँ 243 त से 243 य 6, 243 त से 243 य 6। 9 ख सहकारी समिति, 9 ख सर्वे 243 य ज से य 9, 243 य ज से य 9। अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्र, अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्र अनुसूचित जाति और जनजाति से 244 और 244 का, अनुसूचित जाति और जनजाति से 244 और 244 का। संघ राज्यों के बीच संबंध 245 से 263, संघ राज्यों के बीच संबंध 245 से 263। वित्त और वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद 264 से 300 का। वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद 264 से 300 का, 264 से 300 का। फिर भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम 301 से 307। भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर राज्य वाणिज्य और समागम 301 से 307। संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं 308 से 324। संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं 308 से 323। 14 का अधिकरण 323 का 323 का 14 का अधिकरण 323 का। निर्वाचन 324 से 329, निर्वाचन 324 से 329। कुछ वर्गों के संबंध के विषय में उपबंध उपबंध 330 से 342, कुछ 330 से 340। कुछ वर्गों के संबंध में उपबंध 330 से 342। राजभाषा 343 से 351, राजभाषा 343 से 351। आपात उपबंध 352 से 360, आपात उपबंध 352 से 360।
प्रकीर्न 361 से 367, प्रकीर्न 361 से 367, प्रकीर्न 361 से 367, संविधान संशोधन 368, संविधान संशोधन 368, अस्थायीकरण संक्रमणकालीन और विशेष उपधन 369 से 392, अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपधन 369 से 392, संक्षिप्त नाम प्रारंभ और हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन, संक्षिप्त नाम प्रारंभ और हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन 393 से 395। हाँ, फिर है नए राज्यों का गठन। सबसे पहले आंध्र प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर गुजरात, फिर नागालैंड, हरियाणा, हिमाचल, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड, तेलंगाना। फिर से पढ़ते हैं। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड, तेलंगाना। भारत में गठित क्षेत्रीय परिषद। क्षेत्रीय परिषद और मुख्यालय। उत्तर क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। मध्यवर्ती क्षेत्र परिषद का इलाहाबाद में। पूर्वी क्षेत्र परिषद का कोलकाता। पश्चिमी क्षेत्र परिषद मुंबई। दक्षिणी क्षेत्र परिषद चेन्नई। दक्षिणी क्षेत्र परिषद चेन्नई। माता की नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्म लेने वाले को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा किया गया। माता की नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्म लेने वाले को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा किया गया। 1931 में कराची अधिवेशन सरदार वल्लभ भाई पटेल अध्यक्षते में कांग्रेस का घोषणा पत्र में मूल अधिकारों की मांग की है। मूल अधिकार को प्रारूप जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था। 1931 में कराची अधिवेशन अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल में कांग्रेस ने घोषणा पत्र में मूल अधिकारों की मांग की। मूल अधिकारों का प्रारूप जवाहरलाल नेहरू ने बताया। मूल अधिकारों का प्रारूप जवाहरलाल नेहरू ने बनाया। फिर है मौलिक अधिकार। 6 टाइप का है। अब पढ़ते हैं। समता या समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18। समता या समानता का अधिकार 14 से 18। स्वतंत्रता का अधिकार 1922। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से 30। संस्कृति शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से 30। संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32। संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32। भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री एवं सेना के द्वारा परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र आदि पुरस्कार अनुच्छेद 18 के तहत ही दिए जाते हैं। भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री, सेना के द्वारा परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र पुरस्कार आदि पुरस्कार अनुच्छेद 18 के तहत ही दिए जाते हैं। अब है 6 तरह की स्वतंत्रता का अधिकार जो आर्टिकल 19 में था। 19A में क्या? बोलने की स्वतंत्रता। 19A में बोलने की स्वतंत्रता। 19B में शांतिपूर्वक बिना हथियारों के एकत्र होने या सभा करने की स्वतंत्रता। शांतिपूर्वक बिना हथियारों के एकत्र होने या सभा करने की स्वतंत्रता। 19C में संघ बनाने की स्वतंत्रता। 19C में संघ बनाने की स्वतंत्रता। 19D में देश के किसी भी भाग में आवागमन की स्वतंत्रता। 19D में देश के किसी भी भाग में आवागमन की स्वतंत्रता। 19E में देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने या बसने की स्वतंत्रता। 19E में देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने या बसने की स्वतंत्रता।
19G में कोई भी 19G में कोई भी व्यापार जीविका चलाने की स्वतंत्रता। 19G में कोई भी व्यापार और जीविका चलाने की स्वतंत्रता। फिर है अनुच्छेद 21 के तहत प्रत्येक सरकार का दायित्व बनता है कि वह अपने नागरिकों को स्वस्थ और स्वच्छ पर्यावरण उपलब्ध कराएं। इसके लिए भारत सरकार ने संसद से राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 पारित करवाया। अक्टूबर 2010 में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना हो गई। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की पीठ नई दिल्ली में, जबकि 4 अन्य पीठें हैं भोपाल, पुणे, कोलकाता, चेन्नई। भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण देश में पर्यावरण से संबंधित मामलों के लिए उत्तरदायी है। पर्यावरण से संबंधित मामलों के लिए उत्तरदायी है। ये भी इम्पोर्टेंट है कि जरूरत पड़ने पर राष्ट्र सेवा के लिए बाध्य किया जा सकता है। शोषण के विरुद्ध का अपवाद है ये। फिर है वर्तमान में 6 समुदाय मुस्लिम, पारसी, ईसाई, सिख, बौद्ध और जैन को अल्पसंख्यक वर्गमान प्रदान किया गया। अल्पसंख्यक समुदाय के विकास के समुचित आधार प्रदान करने के लिए 2005 में तत्कालीन केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री का 15 सूत्रीय कार्यक्रम प्रारंभ किया। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्दृष्टि अनुदेश प्रपत्र को भारत सरकार अधिनियम 1935 को अंतर्दृष्टि अनुदेश प्रपत्र को भारत संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के रूप में समाविष्ट किया गया। यह प्रपत्र 1935 के अधिनियम के तहत ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत के गवर्नर जनरल और प्रांतों के गवर्नर को जारी किया जाता है। भारत सरकार अधिनियम 1935 में अंतर्दृष्टि अनुदेश प्रपत्र को भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के रूप में समाविष्ट किया जा गया है। यह प्रपत्र 1935 के अधिनियम के तहत ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत के गवर्नर जनरल और प्रांतों को जारी किया जाता था। 15 अगस्त 1995 से प्रभाव में आया राष्ट्रीय सामाजिक कार्यक्रम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 के प्रावधान की पूर्ति करता है। 15 अगस्त 1995 से प्रभाव में आया राष्ट्रीय सामाजिक कार्यक्रम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 के प्रावधान की पूर्ति करता है। इसका उद्देश्य गरीबों को सामाजिक सहायता उपलब्ध कराना। वर्तमान में इसके 5 योजनाएं हैं। पाँच योजनाएं क्या हैं? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना, राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना, अन्नपूर्णा योजना। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना, राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना, अन्नपूर्णा योजना। राज्य का नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी। यह कथन किसने कहा था? केटी शाह ने। राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी। केटी शाह ने। अच्छा, नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार में अंतर क्या है? नीति निर्देशक तत्व पहले एक का पढ़ लेते हैं फिर दूसरे का। यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया नीति निर्देशक तत्व। इसका वर्णन संविधान के भाग 4 में किया गया है। इसे लागू करने के लिए न्यायालय नहीं जाया जा सकता। यह समाज की भलाई के लिए है। इसके पीछे राजनीतिक मान्यता है। यह सरकार के अधिकारों को बढ़ाता है। यह राज्य सरकार के द्वारा लागू करने के बाद ही नागरिक को प्राप्त होता है। फिर है मौलिक अधिकार। यह यूएसए के संविधान से लिया गया मौलिक अधिकार। ये यूएसए के संविधान से लिया गया है। इसका वर्णन संविधान के भाग 3 में किया गया। इसे लागू कराने के लिए न्यायालय की शरण ले सकते। यह व्यक्ति के अधिकार के लिए है। मौलिक अधिकार के पीछे कानूनी मान्यता है। यह
सरकार के महत्व को घटाता है, ये सरकार के महत्व को घटाता है। यह अधिकार नागरिकों को स्वतः प्राप्त हो जाता है। यदि व्यक्ति राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का पद पर हो या संघ या किसी राज्य की मंत्रिपरिषद का सदस्य है तो वह लाभ का पद नहीं माना जाएगा। यदि व्यक्ति राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद पर हो या संघ या किसी राज्य की मंत्रिपरिषद का सदस्य हो तो वह लाभ का पद नहीं माना जाएगा। अनुच्छेद 71 के अनुसार भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्रवाई राष्ट्रपति के नाम से कही जाएगी और अनुच्छेद 77 क्लॉज 3 के अनुसार राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधा पूर्वक किए जाने के लिए और मंत्रियों में उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएगा। अनुच्छेद 77 क्लॉज 1 के अनुसार भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्रवाई राष्ट्रपति के नाम से की जाएगी। अनुच्छेद 77 क्लॉज 3 के अनुसार राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए और मंत्रियों में उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएगा। भारत के राष्ट्रपति एक सीक्वेंस में कहते हैं, जैसे कि 1950 से 1962 तक राजेंद्र प्रसाद, फिर डॉक्टर एस राधाकिशन 1962 से 67, जाकिर हुसैन 1967 से 69, वीवी गिरी 1969 से 74, फिर फखरुद्दीन अली अहमद 1974 से 1997, नीलम संजीव रेड्डी 1977 से 1982, ज्ञानी जेल सिंह 1982 से 1987, ज्ञानी जेल सिंह 1982 से 1999, आर वेंकटरमन 1987 से 1992, 1987 से 19, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 1992 से 1997, शंकर दयाल शर्मा 1992 से 1997, फिर के आर नारायण 1997 से 2002, के आर नारायण 1997 से 2002, एपीजे अब्दुल कलाम 2002 से 2007, एपीजे अब्दुल कलाम 2007 से 2002 से 2007, प्रतिभा पाटिल 2007 से 2012, प्रतिभा पाटिल 2007 से 2012, प्रणब मुखर्जी 2012 से 2017, प्रणब मुखर्जी 2012 से 2017, रामनाथ कोविंद 2007, और करेंटली अभी कौन है, हमारे द्रौपदी मुर्मू। वीवी गिरी 3 मई 1969 से 20 जुलाई 1969 तक न्यायमूर्ति। वीवी गिरी 3 मई 1969 से 20 जुलाई 1969 तक, न्यायमूर्ति मोहम्मद हयातुल्लाह 20 जुलाई से 1969 से 24 अगस्त 1969 तक, बीडी जत्ती 11 फरवरी 1977 से 25 जुलाई 1977 तक के कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे। मतलब बीबी गिरी 1960 में 1969 से 20 जुलाई 1969, न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तथा पीडी जत्ती 11 फरवरी 1977 से 25 जुलाई 1977 तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद पर रहे। किसी अनुदान की मांग राष्ट्रपति की सिफारिश पर की जाएगी अन्यथा नहीं। अनुच्छेद 133 क्लॉज 3, किसी अनुदान की मांग राष्ट्रपति की सिफारिश पर की जाएगी या नहीं। अनुच्छेद 133 क्लॉज 3, जब क्षमादान की पूर्व याचिका राष्ट्रपति ने रद्द कर दी तो दूसरी याचिका दायर नहीं की जा सकती है। फिर है भारत के उपराष्ट्रपति सबसे पहले एस राधाकिशन, फिर डॉक्टर जाकिर हुसैन, फिर बीबी गिरी, गोपाल स्वरूप पाठक, बीडी जत्ती, न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह, आर वेंकटरमन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, के आर नारायण, कृष्ण कांत, भैरों सिंह शेखावत, हामिद अंसारी, एम वेंकैया नायडू।
फिर है फिर से पढ़ लेते हैं। एस राधाकिशन, डॉक्टर एस राधाकिशन, जाकिर हुसैन, बीबी गिरी, गोपाल स्वरूप पाठक, बीडी जत्ती, न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्ला, आर वेंकटरमन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, के आर नारायण, कृष्णकांत, भैरव सिंह शेखावत, हमीद अंसारी, वेंकैया नायडू। उपराष्ट्रपति बनने से पहले डॉक्टर एस राधाकिशन सोवियत संघ में राजदूत थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।